नमस्कार शिक्षक साथियों, एक इमरजेंसी सूचना है। अभी तुरंत थोड़ा देर पहले माननीय डॉक्टर रंजीत सर के यहाँ से एक संवाद आया है कि नियोजन प्रक्रिया जैसे चल रही है उसी तरह से जारी रहेगी। नियोजन प्रक्रिया में जो आपत्ति ली जा रही है वो लगातार उसी तरह से लिया जाएगा। इनफैक्ट अनुमोदन तक सारा प्रक्रिया किया जाएगा। अनुमोदन के बाद सीधा कैंप लगाया जाता है और कैंप लगा के नियोजन पत्र वहीं पे ज्वाइनिंग लेटर दिया जाता है। यहाँ तक सारी प्रक्रिया की जाएगी, अनुमोदन तक सारी प्रक्रिया की जाएगी। सिर्फ कैंप लगा के नियोजन पत्र देना बाकी रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया है कि चुनाव एक अलग मुद्दा है, चुनाव अलग होते रहेगी और नियोजन प्रक्रिया अलग होती रहेगी। दूसरी बात, जो कोर्ट में जो दोनों केसेस का जो मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है, प्राथमिकता वाला मामला में 9 नवंबर को डिसीजन आना है, जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। जो जजमेंट आए प्राथमिकता रहेगी या प्राथमिकता नहीं रहेगी। यदि प्राथमिकता रहेगी तो डीएलएड को पहले लिया जाएगा, बीएड को बाद में। यदि प्राथमिकता नहीं रहेगी तो दोनों को साथ में मेगा सूची प्रकाशित किया जाएगा। ये तमाम चीज़ें सर ने स्पष्ट किया है। रही दिसंबर वाला मामला, तो दिसंबर वाला मामला 2 नवंबर को सुनवाई होनी है। उसमें भी जो डिसीजन आएगा, सर का कहना है कि जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा। यदि अलाउ किया जाएगा तो उनका भी ये आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। अलाउ नहीं किया जाएगा तो नियोजन प्रक्रिया जो चल रही है उसी हिसाब से चलेगी। तो ये तमाम चीज़ें अभी मैसेज आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ या स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा जो रहे, माननीय डॉक्टर रंजीत सर एक ईमानदार पदाधिकारी आपके साथ खड़ा है। उन्होंने जो वादा किया था वो वादा में हमेशा वो खरे उतरे हैं। उन्होंने लगातार ससमय नियोजन प्रक्रिया कराने की बात कही थी, वो उस पर खरे उतर रहे हैं, वो लगातार इस पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट की जो सुनवाई है उनके पैरों में बेड़ियाँ जड़ी हुई है। तो ये सब समस्या के बावजूद भी रूट से हट के वो सारा काम कर रहे हैं, एक्सेल सीट पे सारा काम करा रहे हैं कि ताकि माननीय पटना हाई कोर्ट में जो डिसीजन आए वो मान किया जाए और तुरंत बहाली जो प्रक्रिया जो चल रही है वहाँ तक रखा जाए कि जैसी डिसीजन आए तुरंत कैंप लगा के नियोजन पत्र आपको दे दें। उनके तरफ से सारा प्रयास किया जा रहा है। किसी भी हाल में वो चाह रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चा ज्वाइन करे और जितना जल्द ज्वाइन करे। लेकिन आपसी विवाद के कारण, बीएड डीएड लड़ाई के कारण और तमाम चीज़ें के कारण ये मामला कोर्ट में लंबित है। इसके वजह से रंजीत सर के हाथ में जितना चीज़ था वो करने का प्रयास कर रहे हैं। एडवोकेट को पटना हाई कोर्ट में बहस कराना नहीं कराना प्रिंसिपल सेक्रेटरी की जिम्मेवारी होती है, रंजीत सर की जिम्मेवारी नहीं है। वो उनके पावर का आप ये समझ लें, सीधा समझ लें कि उनके पावर का बाहर का चीज़ है। एडवोकेट कौन आएंगे, एडवोकेट जनरल आएंगे, कौन एडवोकेट आएंगे नहीं आएंगे, उनके पावर के अगेंस्ट है। वो सर का बस इतना ही पावर है कि नियोजन करा सके, नियोजन प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी हो, किसको रखना है किसको निकालना है, तमाम नियोजन का सारा, क्योंकि निर्देशक हैं। बाकी जो कोर्ट में कौन आएगा, कौन वकील बहस करेगा, ये तमाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है। उसके बावजूद भी सर प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट का भी सुनवाई जो है एडवोकेट वहाँ पे मौजूद हो और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खरा भी उतरे हैं। लेकिन जितना उनसे बन पा रहा है उतना वो कर रहे हैं। इसीलिए सभी जितने भी 94,000 शिक्षक पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस नियोजन में, सभी लोग उनको थैंक्स कहिए और वो नियोजन प्रक्रिया को जारी रखने का वादा किए हैं कि नियोजन प्रक्रिया हम जारी रखेंगे। जैसे चल रहा था अनुमोदन तक लेके जाएंगे। जब तक इलेक्शन होगी या नहीं होगी, कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके बाद वो नियोजन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, नियोजन पत्र आपको देंगे। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इस बीच करा लेंगे। ये तमाम चीज़ें उन्होंने कहा है और मुझे पूरा भरोसा है, एक ईमानदार अधिकारी पे भरोसा है कि वो आज तक जो भी कहे हैं वो किए हैं। इसीलिए ट्वीट करके उनको धन्यवाद कहिए कि नियोजन प्रक्रिया को कंटिन्यू रखने के लिए। बाकी कोर्ट का जो प्रोसीजर है वो हम लोग देखते हैं समय के साथ क्या करना है। ज़रूरत पड़ा तो
आंदोलन और अनशन का भी प्रक्रिया किया जाएगा। फिलहाल इतना ही संवाद। नियोजन प्रक्रिया एक्सेल सीट पे जारी रहेगी, अनुमोदन तक सारी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट का जो डिसीजन होगा, जिसको जो मिलना होगा मिलेगा, जो एलिजिबल होंगे उनको एलिजिबल किया जाएगा और इस नियोजन में उनको पार्टिसिपेट कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।